नवरात्रि का पहला दिन यानी नई शुरुआत का दिन। और इस शुरुआत के केंद्र में है एक बहुत ही पावरफुल कहानी, मां शैलपुत्री की। तो चलिए आज हम इसी कहानी में उतरते हैं और जानते हैं कि ये प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म के बारे में हमें क्या सिखाती है। लेकिन शैलपुत्री को यानी इस नई शुरुआत की देवी को समझने के लिए हमें पहले उनकी पिछली कहानी को जानना होगा। एक ऐसी कहानी जो प्यार, बगावत और एक बहुत ही दिल दहला देने वाले अंत से भरी है। यही कहानी उनके नए रूप की नींव रखती है। उनका नाम ही देखिए, शैलपुत्री। इसका मतलब है पर्वत की बेटी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके पुनर्जन्म का स्रोत है जो महान हिमालय की गोद में हुआ था। तो पर्वत की बेटी बनने से पहले वो थीं सती, एक शक्तिशाली राजा की बेटी जिनकी कहानी प्यार और अवज्ञा की एक मिसाल है। सोचिए, एक तरफ थी सती, एक राजकुमारी, और उनका दिल धड़कता था एक तपस्वी योगी शिव के लिए। ये एक ऐसा प्यार था जो उनके पिता राजा दक्ष की सत्ता और परंपरा वाली दुनिया से बिल्कुल अलग था, और जाहिर है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। और पता है यहां सती का किरदार क्यों इतना असाधारण है? क्योंकि वो सिर्फ एक मजबूर राजकुमारी नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने प्यार और सम्मान के लिए अपने पिता के भारी दबाव के बावजूद एक बहुत साहसी कदम उठाया। तो राजा दक्ष का अहंकार और सती का प्यार, ये टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़े यज्ञ से। लेकिन ये यज्ञ सम्मान का नहीं बल्कि अपमान का मंच बन जाता है। राजा दक्ष जानबूझकर शिव को नहीं बुलाते, और यही वो अपमान था जिसने इस पूरी कहानी को एक विनाशकारी मोड़ दे दिया। जब सती ने अपने ही पिता के मुंह से अपने पति का इतना बड़ा अपमान सुना तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उस एक पल में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनका वो कदम सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था, वो अपने प्यार और सम्मान के लिए एक बहुत शक्तिशाली विरोध था, अपने पिता के अन्याय के खिलाफ एक धधकता हुआ बयान। सती की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, इसने पूरे ब्रह्मांड में शोक और क्रोध की ऐसी लहरें पैदा कर दी कि सब कुछ हिल गया। शिव का क्रोध विनाशकारी था, उनका दुख अंतहीन था, और इस बढ़ती अव्यवस्था को रोकने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा। ये एक ऐसा पल था जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख दिया था। कहा जाता है कि सती के शरीर के हिस्से जहां जहां गिरे वहां वहां 51 पवित्र स्थल बन गए, जिन्हें आज हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। ये स्थल देवी की शक्ति के प्रतीक हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे विनाश से भी पवित्रता जन्म ले सकती है। लेकिन इसी विनाश की राख से एक नई शुरुआत होनी थी। इसी गहरे दुख से देवी की दिव्य ऊर्जा का फिर से जन्म होना था। और यहीं से शैलपुत्री की कहानी शुरू होती है। वही देवी जिनकी हम नवरात्रि के पहले दिन पूजा करते हैं। सती का अंत ही असल में पार्वती का आरंभ था। सती का पुनर्जन्म होता है शैलपुत्री के रूप में, जो पार्वती का पहला रूप है। और उनका हर प्रतीक, उनके हाथ में त्रिशूल और कमल और उनका वाहन नंदी बैल, हर एक चीज का बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है जो उनके नए जीवन के सार को दिखाता है। इन प्रतीकों का मतलब बहुत गहरा है। नंदी बैल धर्म और स्थिरता का प्रतीक है, त्रिशूल मन, शरीर और आत्मा के संतुलन का, और कीचड़ में खिलने वाला कमल पवित्रता का। ये हमें सिखाते हैं कि एक मजबूत आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये सभी गुण कितने जरूरी हैं। अध्यात्म में शैलपुत्री को मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है। ये हमारे शरीर का वो ऊर्जा केंद्र है जो हमारी नींव, हमारी स्थिरता से जुड़ा है। और यही कारण है कि वे नवरात्रि की पहली देवी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि किसी भी महान यात्रा के लिए एक मजबूत और स्थिर शुरुआत कितनी जरूरी है। तो शैलपुत्री की कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़े नुकसान से भी सबसे मजबूत नींव बन सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर होता है, जहां हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शुद्ध होकर उभर सकते हैं।